जय हिंद। मैं आकाश तिवारी, आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें देख रहे हैं बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें आपका स्वागत है। यह पार्ट 2 है। आप उस पार्ट में काफ़ी हद तक केमिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं कि हमें क्या क्या केमिस्ट्री में सीखना है, क्या बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बारे में आप काफ़ी हद तक देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो मेरी देख लीजिए, तभी आपकी केमिस्ट्री ये समझ में आएगी कहाँ क्या पढ़ाना है, क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए, ये केमिस्ट्री उन लोगों के लिए है जिन्हें केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आता है या केमिस्ट्री में कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए है। उनके लिए बेहतर हो सकता है और आप लोग इसे देखिए। और केमिस्ट्री ये बिल्कुल इसलिए मैं जरूर से चालू कर रहा हूँ कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसे भी केमिस्ट्री समझ में आएगा, पढ़ेगा और समझेगा। तो हमने उस पहले पार्ट में बता चुके हैं कि आप देखिए आपको क्या क्या याद कराया जाएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। अगर आप उसे नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा आपके कि क्या उसमें बताया गया था, क्या है। तो ये दूसरा पार्ट बन रहा है। आप पहले देखिए, पहला आप कवर करिए, उसके बाद दूसरा देखिए। वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, ये नहीं है, और प्ले लिस्ट भी आपको मिलेगी, उससे आप देख लीजिएगा। तो आप देखिए, इसमें आपको आज हम बात करेंगे आवर्त सारणी याद कराने की ट्रिक, जो हम अपने ट्रिक से याद कराएंगे और बढ़िया आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएगा। बहुत टीचर क्या करते हैं कि आप स्कूल में या कहीं कोचिंग पे आप ऐसे याद कर लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे 20 तक करके याद कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि आप इसे कुल याद कर लीजिए, 20 नहीं, कुल याद कर लीजिए तो और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए हम इसे याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और जहाँ तक हो सकता है कि आप हमारी वीडियो देखोगे तो याद आपको हो जाएगा। स्कूल में कहते हैं 20 तक याद करो, बस आपका काम हो जाएगा। 20 से काम चलने वाला नहीं है केमिस्ट्री में। इसे हम इसलिए पूरा याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और याद कर लीजिए। चलिए, कुछ हम बेसिक जानकारी इसके बारे में, आवर्त सारणी के बारे में दे रहा हूँ आप लोग को, उसे आप लोग देखिए। बेसिक जानकारी ये है कि इसमें आवर्त सारणी में 118 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं। कृत्रिम रूप से हम लोग उसे देखे हैं 118 तत्व को। अब हम बात कर रहे हैं इसमें कितने प्रकार के तत्व हैं, यानी एलिमेंट हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पहला हमारा आता है फर्स्ट डे ग्रुप और सेकंड डे ग्रुप। इसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसे हम एस के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ से, और उसके बाद फिर ये थर्ड ए से और जीरो ग्रुप यानी 18वां ग्रुप तक ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, और यहाँ से यहाँ तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, और यहाँ से और यहाँ तक यह ब्लॉक एलिमेंट है। इसका उपयोग आपके हर जगह पढ़ने वाला है, 9th हो, 10th हो, 11th, 12th, हर जगह इसका उपयोग होने वाला है। इसे हम एक एक करके याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग याद करिए हमारे साथ। तो आप लोग ये बेसिक जानकारी समझ चुके हैं कि कहाँ से कहाँ एस ब्लॉक है, कहाँ से कहाँ पी ब्लॉक है, कहाँ से कहाँ डी ब्लॉक है, कहाँ से कहाँ एफ ब्लॉक है। इसको आपने पूरी हद तक जानकारी मिल चुकी है, आपको बेसिक जानकारी मिल चुका है। तो इसे हम पहले याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहले हम एस ब्लॉक सामने है, तो पहले हम इसी से ही चालू करेंगे, क्योंकि आपको अगर हम कहें कि पहले यह ब्लॉक याद करवाएं तो आपके लिए परेशानी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए हम एस ब्लॉक को याद करने की ट्रिक यहाँ पर लिख चुके हैं। स्लाइड में इसलिए बना रहा हूँ कि फालतू का टाइम ना लॉस हो, कम टाइम में आपको सिखाया जा सके, ज़्यादा सिखाया जा सके, इसलिए मैं इसे स्लाइड लिख रहा हूँ। अन्यथा इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम आपके टाइम के ऊपर चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे टाइम का वैल्यू पता है, इसलिए मैं इसे स्लाइड बना करके पढ़ाता हूँ कि आपका टाइम लॉस ना हो, आप देखने में बोर ना हो। इसलिए छोटी वीडियो मेरी आ रही है कि आप लोग ज़्यादा हद तक समझने की कोशिश करो और समझो। चलिए, बिना देर किए हुए हम एस ब्लॉक एलिमेंट को याद करते हैं और समझते हैं। ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप इसे कहते हैं, या प्रथम ए ग्रुप कहते हैं। तो हम पहले फर्स्ट ए ग्रुप को याद करेंगे। उसको याद करने की ट्रिक हमने यहाँ पर लिखे हैं, एस ब्लॉक तक याद करने की ट्रिक। ये ट्रिक हम याद कर रहा हूँ, ये याद करवा रहा हूँ, और आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा इस ट्रिक से। और अन्यथा स्कूल में बताते हैं 20 तक याद, तो 20 याद करने से कोई फायदा आपको केमिस्ट्री में आप अच्छा नहीं कर सकते हो, और इसे याद करने के बाद आपको केमिस्ट्री रट जाएगा। और हाँ, इसके बाद वाले क्लास में हम इसे ड्रॉ करना भी सिखाएंगे, बनाना, जो अगला लेक्चर होगा उसमें बनाना सिखाएंगे, लेकिन इसमें हम आपको याद कराने का काम कर रहा हूँ, और आप हमारे साथ चलिए और याद करिए। देखिए, पहले यस ब्लॉक तक याद करने की ट्रिक, जिसमें फर्स्ट ए ग्रुप याद करने की ट्रिक। फर्स्ट ए ग्रुप में है क्या है लेना की रबड़ी से फ्रू निकलना।
आप इतना याद कर लीजिए, आपको फर्स्ट ए ग्रुप याद हो चुका है। लीना के रबड़ी से फ्रू निकला, हमारे साथ बोलिए, है लीना के रबड़ी से फ्रू निकला। आप देखिए, इसे हम ड्रॉ भी कर रहा हूं, देखिए H है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। आप इसे छोड़ दीजिए, हाइलीना की रबड़ी से फ्रू निकला, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हो सकता है कि आप लोग को ये याद हो गया होगा। आप देखिए, आपको वह देखने में कितना बोर लगता होगा, लेकिन इसे याद करने की ट्रिक जो मैं बता रहा हूँ बहुत आसान ट्रिक है। इससे आप लोग ज़्यादा हद तक केमिस्ट्री समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। और अब हम बात करेंगे सेकंड ये ग्रुप याद करने की। उसमें क्या है, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। एक साथ हमारे साथ बोलिए, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना बहुत सरल है। आप इतना याद हो गया होगा। हमारे साथ एक बार और बोलिए, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। देखिए, हम इसे ड्रॉ कर रहा हूँ और हमारे साथ आप लोग पेन कापी लेकर जब बैठेंगे तभी आप सीख सकेंगे, अन्यथा स्क्रीनशॉट से काम नहीं होने वाला है। क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के कब तक रखेंगे, और आप लोग ले लेते हैं बाद में याद नहीं करते हैं। तो उसे स्क्रीनशॉट मत लीजिए, हमारे साथ कापी पेन लेकर के बैठिए, हमारे साथ ड्रॉ करिए, सीखिए, इससे आपको बेहतर याद हो। देखिए, हम इसे याद करा रहा हूँ, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। आपको हो सकता है ये ग्रुप भी याद हो गया होगा बेहतर से। एक साथ हमारे साथ बोलिए, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। अब हम आपको ये एस ब्लॉक के एलिमेंट यानी एस ब्लॉक के तत्व याद करने में हमारा समझ है कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आपके समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम इसे याद करा। अब देख रहे हैं हम कि इसको और इसे हम जो है समूह यानी ग्रुप में याद कर रहे थे। इसे जो हम याद कराएंगे, इसलिए इसको हमको ग्रुप में याद करना है, समूह में याद करना है, और इससे हमें आवर्त में याद करना है। तो चलिए हम पहले समूह वाला निपटा लेते हैं, उसके बाद आवर्त वाला निपटाऊँ, तो उससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ये बढ़िया रहेगा। क्योंकि आपको अभी ग्रुप में याद कराऊँ, उसके बाद आवर्त में याद कराऊंगा तो आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए हमें इसे ग्रुप में ही याद कराने का काम कर रहा हूँ। चलिए, हम अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करा रहे हैं, और हमारे साथ आप लोग याद करिए, पेन कापी लेकर बैठिए, तभी सीख पाएंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए हम चल रहे हैं। देखिए, पहला पी ब्लॉक तक याद करने की ट्रिक। ये ट्रिक बहुत अच्छा मेथड है इसे याद करने के लिए। ये ट्रिक आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है, तो आप लोग इसे याद करिए। देखिए, पहला लिखा है, इसे हम थर्ड ए ग्रुप भी कहते हैं। तो बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड। हमारे साथ बोलिए, बाल गए इंडिया थाईलैंड। चलिए, हम इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, बी ये या बाल गए, जी ये गए, आई एन इंडिया, टी एच सॉरी थाईलैंड, टी आई थाईलैंड, इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड। आप लोग को ज़्यादा हद तक ये भी याद हो गया होगा। और अब इसके बाद हम चौथे ये ग्रुप की बात कर रहे हैं। चौथे ग्रुप में हमने याद करने की ट्रिक क्या लिखा, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु। ये भी याद करना बहुत जरूरी है। और ये हमारे साथ आप लोग बोलिए कि बाल गए कहे शिव जी सुनो प्रभु। एक बार और बोलिए, कहे शिव जी सुनो प्रभु। हो सकता है आप लोग को याद होगा तो आप लोग को ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं बाल गए इंडिया था, नहीं कहे शिव जी सुनो प्रभु, ये हमें प्रैक्टिस के ऊपर ही याद है। आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को भी याद हो जाएगी। एक बार ना समझ में आए, वीडियो मेरी जा नहीं रही, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और
आप लोग ज़्यादा हद तक इसे सीख जाओगे। अगर कुछ देखिए, इसीलिए हमें वीडियो 15-20 मिनट का बना रहा हूँ कि आप लोग को देखने में परेशानी न पड़े। आप लोग एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार में देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसे भी याद करा रहे हैं। कहे शिव जी सुनो बाबू, देखिए, कहे शिव जी जी सुनो प्रभु प्रभु प्रभु। कहे शिव जी सुनो प्रभु, आप लोग को ये भी याद होगा। अब हम बात कर रहे हैं पचे ये ग्रुप या 15 ग्रुप, इसे उस कहा जाएगा 15 ग्रुप, या इसे 5वां ग्रुप भी कहा जाएगा। तो इसे भी याद करा रहा हूँ। इसमें हमने लिखा है कि नाना पापाश्रम सब बीमार। एक बार हमारे साथ बोले, नाना पापाश्रम सब बीमार। इसे भी याद कर लीजिए, एन नाना पापा असलम सब बीमार। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं 16वें ग्रुप या 16वें ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो इसके लिए हमने लिखा है ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो। आप लोग हमारे साथ बोलिए, ओल्ड स्टाइल से टिपो। चलिए हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं। ओल्ड स्टाइल से टिपो, OS से टिपो टिपो टिपो। टिपो के लिए हम 2 शब्द यूज करेंगे, पो। ये इसका होगा और ये इसका होगा। आई होप आपको ये भी याद हो गया। उसके बाद 17वें ये ग्रुप को हम याद कर रहे हैं। उसे कैसे याद करेंगे, उसके लिए भी ट्रिक है, आप याद करिए। फूफा कल ब्रेड मिली आटा लाए। हमारे साथ बोलिए, फूफा कल ब्रेड मिली आटा लाए। ये भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे साथ ड्रॉ करिए। फूफा F कल CL ब्रेड BR ब्रेड मिली आटा आटा 80 आटा आटा। और यहाँ पे यहीं तक है, इसका कोई बड़ा उपयोग करने वाला नहीं, इसे हम ये लाइन छोड़ रहा हूँ। आटा लाइन इसे आप छोड़ दीजिए, आपको ये भी याद हो गया होगा। 17वां ये ग्रुप। अब इसे हम कह रहे हैं 18वां ये ग्रुप या 0 ग्रुप के नाम से भी इसे जानते हैं। तो चलिए हम इसे याद भी कर लेते हैं। आप हमारे साथ याद करिए। हीनी अरकर 0 पर रन आउट, हीनी अरकर 0 पर रन आउट, हीनी अरकर हीनी। इसके लिए हम 2 शब्द याद यूज करेंगे। इसके लिए आप काफ़ी में अच्छे से ड्रॉ कर लेना, क्योंकि यहाँ पे उतना अच्छे ड्रॉ नहीं होगा, बट आपको समझा रहा हूँ, उसी के बेस पर आपको समझ में आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। अरकर ये अरकर 0, हीनी अरकर कर के लिए भी हम सब याद करेंगे कि अरकर 0 XC 0 पर फी 0 P या पर रन आउट। इसके लिए ये 2 हो जाएगा। 0 पर रन आउट छोड़ रहे हैं हम, और ये भी आपको याद हो गया होगा ज़्यादा हद तक। तब तक के लिए आप इसका एक स्क्रीन डाल लीजिए। हम डी ब्लॉक भी आपको इसी वक्त याद करा रहा हूँ। देखिए, अगर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम अब इसे भी याद करा रहा हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट याद करा रहा हूँ। उसे हम लोग उसमें ग्रुप में याद किया था, समूह में याद किए थे, और इसे हम याद करेंगे आवर्त में याद करेंगे, पीरियड में याद करेंगे। इसे हम आवर्त में याद करा रहा हूँ, और इसके लिए भी ट्रिक है। इसे हम पहले आपको जानकारी इसके बारे में और दे दूँगा आप लोग के लिए, तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसे हम लोग देखिए, इसे हम कहते हैं संक्रमण श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम प्रथम संक्रमण श्रेणी कहते हैं, इसे द्वितीय, इसे तृतीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इसे हम संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो खोजे गए तत्व हैं, ये संक्रमण श्रेणी में भी आते हैं। डी ब्लॉक के तत्व जो है वो संक्रमण श्रेणी के नाम में आते हैं, मतलब उसमें आते हैं संक्रमण श्रेणी के रूप में। तो इसे हम भी याद करा रहा हूँ, और अपने ट्रिक के साथ याद कर रहा हूँ। आप लोग को बिल्कुल रट जाएगा, जैसे आपने यस और पी ब्लॉक को याद किया। चलिए इसे हम याद कराते हैं बिना देर किए हुए।
देखिए हमने लिखा है, साइंस टीचर विनीता कृपालनी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है। आप लोग हमारे साथ बोले, साइंस टीचर विनीता कृपालनी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है। आप लोग हमारे साथ बोलेंगे तभी याद होगा, और बिना पेन कापी के आपको याद नहीं हो सकता। आप लोग के लिए हम मौका दे रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने का, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में देखते नहीं हैं तो याद नहीं होता है, इसलिए हम इसे याद करा रहा हूँ। आप लोग देखिए, पहला हमारा साइंस टीचर विनीता कृपालनी मन फेकोनी के लिए हम 3 शब्द का यूज करेंगे। फेकोनी इसके लिए हम 3 शब्द का यूज करेंगे। फेकोनी क्यों, क्यों जान जान जलाती है, क्यों जान जलाती, इसी आपको इतना छोड़ देना है। आप हमारे साथ याद करिए, साइंस टीचर विनीता कृपालनी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है। साइंस टीचर विनीता कृपालनी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है। अब हम प्रथम संक्रमण श्रेणी आपको याद हो गया हो, अब हम बात करेंगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी का, याद कराएंगे। ठीक, वो भी ठीक है हमारे पास लिखा, यारी जिजरासी निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग, यारी जिजरासी निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। आप लोग इसे भी याद कर ले, हो गया होगा आपको ये लाइन कि यारी जिजरासी निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। ज़्यादा हद तक आपको ये याद हो गया, तो याद होगा तो ड्रॉ करने में कोई बड़ा समस्या होने वाली नहीं है। चलिए हम इसे याद करते हैं। यारी जिसारी निभा मौत तक रुकावट राह में छोड़ना पड़े, राह में पड़े आग में, ये जी आग में कूद सीढ़ी कूद जाना। आप लोग को ये भी जाना छोड़ देना है, आपको ये भी याद हो गया। अब आपको ये भी याद हो गया तो हम चल रहे हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी में, वो ये भी आपको याद हो जाएगा। जिस तरीके से आप लोग ये याद करेंगे वही तरीके से ये भी याद करेंगे। चलिए हम इसे भी याद कर रहे हैं। ला हफ्ता वरना इधर उधर पिटाई और, तो इसे भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। ला हफ्ता ला हफ्ता 2 शब्द का यूज हम करेंगे। इसमें टीएता वरना डब्लू वर रे आई वर रे और वो यस उधर हो गया, इधर आई आर इधर पिटाई पिटाई और ये यू और होगी होगी। आई होप आप लोग को तृतीय संक्रमण श्रेणी भी याद होगा, आपको कोई परेशानी नहीं। एक बार हमारे साथ पूरा एक बार आप लोग इसे रिवाइज करिए, फिर दोबारा मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ होकर के चलिए। देखिए, साइंस टीचर विनीता कृपालनी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है। साइंस टीचर विनीता कृपालनी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है, आपको छोड़ना। अब हम बात करेंगे दूसरे संक्रमण श्रेणी यानी यारी जिसराशि निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना। यारी जिसराशि निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना, ये भी आपको होगा। तृतीय संक्रमण श्रेणी कोई बात नहीं, हमारे साथ बोलिए। ला हफ्ता वर्ण रे इधर उधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना इधर उधर और रे पिटाई और होगी। आपको आई होप अच्छे से याद हो गया होगा, तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करिए। अगले लेक्चर में हम और साड़ी ड्रॉ करना यानी बनाना सिखाऊंगा इसी बेस पर, और आप लोग को याद कराना सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप इसे देखिए
आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। एक क्लास यहाँ बस